हम स्वभाव होता है हर किसी का अपना अपना स्वभाव सीधा सपाट है और हाँ है तो हाँ है, ना होगी तो फिर हाँ होना, उसका पूरा साथ देंगे। ये इनमें खासियत, बहुत बड़ी खासियत। तो यहाँ की स्थानीय विधायक तो अपनी विधानसभा का ही नहीं पता कहाँ से कहाँ तक है। वो तो उस समय तुक्के में जीत गई थी, जो हुआ था उनके साथ सबको पता है कैसे जीत गई। हमें तो यो बाबा हमारा सबसे बढ़िया, उससे दूसरा बाबा वो उससे बढ़िया, जो वे नरेंद्र मोदी जी और जी योगी आदित्यनाथ। हमारे सिंह रावत जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे सम्मानित हमारे पहुंच चुके हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, पूरे समाज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और पगड़ी पहनाकर स्वागत करेंगे आदरणीय बलवंत सिंह चौहान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राजपूत महासभा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राजपूत। त्रिवेंद्र सिंह रावत दोस्तों, मेरा नाम है नितिन कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं रुड़की हब। दोस्तों, इस वक्त दुर्गागढ़ में मौजूद हूं, जो हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र में पड़ता है, और यहां पर आज त्रिवेंद्र सिंह रावत जी पहुंचे हैं, जो हरिद्वार से लोकसभा प्रत्याशी हैं बीजेपी के। और आपको बता दूं, यहां पर बलवंत सिंह चौहान आज बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, और भी लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, उनके बारे में बात करेंगे, लोगों से ही बात करेंगे। आप देख सकते हैं स्टेज पर सभी मौजूद हैं, माल्यार्पण चल रहा है, और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी अभी यहाँ पर पहुँचे हैं, उनका यहाँ पर भव्य स्वागत हुआ है। अब बात करते हैं यहाँ की जनता से कि आखिरकार वो क्या कहना चाहती है और किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट करने वाली है। क्या भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीत कर जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो विधायक है वो अनुपमा रावत है, जो हरीश रावत की लड़की है। यहाँ से सौमी यतीश्वरन को हराकर वो विधायक बनी थी। अब सौमी यतीश्वरन बीजेपी के हैं और यहाँ से हारे थे। इस बार क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ से लोकसभा सीट, जो लोकसभा सीट है, जो गैप है वोटों का, क्या उसे बढ़ा पाएंगे? कितनी वोट यहाँ से मिलेगी, ये तो देखने वाली बात होगी। आप देख सकते हैं कि स्टेज पर सब पहुँच चुके हैं। आइए लोगों से बात करते हैं कि उनका आखिरकार उनका क्या कहना है, किन मुद्दों को लेकर वो वोट करें। हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ पर त्रिवेंद्र सिंह रावत आ चुके हैं, जो भाजपा के प्रत्याशी हैं लोकसभा सीट से हरिद्वार। क्या कुछ कहेंगे सर, आज यहाँ पर पहुँचे हैं और बलवंत सिंह चौहान जी ने बीजेपी ज्वाइन की है, उसको लेकर? भाई यहाँ का पूरा क्षेत्र जो है ना वो सब बीजेपी का ही कहना है। यहाँ सब ज़्यादातर लोग जो हैं 90% बीजेपी को वोट करते हैं। क्यों वोट करते हैं बीजेपी? भाई काम भी करे बीजेपी, धार्मिक क्षेत्र में भी आगे है, विकास भी करा है। सौमी यतीश्वरन यहाँ से हार चुके हैं, अनुपमा रावत यहाँ से विधायक है कांग्रेस की। विधायक क्षेत्र में जो है 10-11 विधानसभा सीटें हैं, यहाँ लोकसभा सीट एक है। और असली बात तो यह है कि इस वजह से हारी है, कुछ तो स्वामी जी एक मैन आदमी की बात सुनते थे, सबकी नहीं सुनी। सबकी नहीं सुनते स्वामी जी। एक बात तो ये रही। फिर कई पार्टी का वोट, समाजवादी हो, कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, चाहे निर्दलीय हो, उन्होंने सब सोचा यार 2 बार जीत गया भाई, फिर जीत जाएगा जो, वोट पहले ज़्यादा पड़े स्वामी को गए। लेकिन जब सब एक जगह इकट्ठे हो गए ना तो ज़्यादा हो गए। तो स्वामी जी ने काम नहीं किया गया यहाँ पे? काम बहुत करा, लेकिन वो ये भी फर्क था थोड़ा सा कि 1-2 आदमी सुने थे। अच्छा, काम सबका करा, सबके सुनते नहीं थे। अच्छा, सबकी सुनते नहीं थे, फर्क रहा। तो इस बार यहाँ से जीत कर जाएंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत? 99%। 99%। तो स्थानीय जनता का सीधा सीधा कहना है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ से 99% जीत कर जाएंगे। और लोगों से बात करते हैं, ओपिनियन लेते हैं कि भाई लोकसभा चुनाव को वो कैसे देख रहे हैं। बलवंत सिंह चौहान जी का कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आपकी पार्टी? ये बलवंत सिंह चौहान यहाँ के बहुत वरिष्ठ नागरिक भी हैं, नेता भी हैं और संगठन भी चलाते हैं। हमारे बहुत पुराने हमारे
हम लोगों ने साथ साथ काम किया राज्य बनने से पहले, और आज उन्होंने पूरे दलबल के साथ भारतीय जनता पार्टी में अपनी वापसी की है। हम उनका स्वागत करते हैं और निश्चित रूप से उनके आने से पार्टी को यहाँ पर बल मिलेगा, पार्टी को ताकत मिलेगी, और जो हमने टारगेट रखा है 5 लाख पार का, उसमें उनका योगदान होगा। अच्छा, बलवंत सिंह जी कह रहे थे कि आप मित्रता निभाते हैं तो दिल से निभाते हैं। अब देखिए, हम स्वभाव होता है हर किसी का अपना स्वभाव सीधा सपाट है, और हाँ है तो हाँ है, ना होगी तो फिर हाँ होना कठिन होता है। विधानसभा में सर नुकसान था, लेकिन ये लोगों ने कहा कि त्रिवेंद्र जी आए तो इस बार हम इनके साथ चले जाते हैं। निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ कि विधानसभा का में जो नुकसान हुआ भाजपा को, इस बार सब लोग उसका बदला चुकाएंगे, भाजपा के पक्ष में मतदान करें। कारण बताया होगा सर थोड़ा सा, क्या था? मतदान करें, ऐसे कोई बात नहीं। क्या आपकी ज्वाइनिंग है आज, उसके बारे में थोड़ा मैं बताइए विस्तार से। ऐसा है, हमारे चौहान राजपूत महासभा जो है, ये पूरा संगठन है, मैं उसका अध्यक्ष हूँ, बलवंत सिंह चौहान। और ये हमारा सबका निर्णय हुआ कि त्रिवेंद्र रावत जी हैं, मेरे 25 साल से बड़े प्रेमी और मित्र हैं। मैं कहीं भी हूँ, वे मेरा सम्मान ये करते थे कि बड़े भाई के तौर पे मेरा सम्मान करते थे। उन्होंने जब इनको पर्चा मिला, उसके 2 दिन बाद ही मुझे फ़ोन किया कि बड़े भाई मुझे आशीर्वाद दे दो। मैं कहा भाई बिल्कुल, छोटा भाई को तो आशीर्वाद देना ही पड़ेगा। तो उसी हिसाब से मैं पूरे अपने समाज को और पूरे अपने क्षत्रिय समाज को इकट्ठा करा, सब ने एक राय होकर हमने ये निर्णय लिया कि भाई हम त्रिवेंद्र रावत को ही समर्थन देंगे और इनको ही जिताएंगे। त्रिवेंद्र रावत के बारे में कहा जाता है कि जिसके वो हैं उसके वो रहते ही अटके रहते हैं उसके। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। ये नहीं है कि दो सबको बगल में रखा, जिसके साथ अड़ेंगे उसका पूरा साथ देंगे। ये इनमें खासियत, बहुत बड़ी खासियत है। तो आपकी ये ज्वाइनिंग है सर आज, इसमें बीजेपी में और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को पूरा समर्थन है आपका वेलफेयर की तरफ से? हाँ, पूरा समर्थन है हमारा व्यापारी समिति की तरफ से। पूरी समिति जो क्षेत्र में विकास कार्य हुए हैं, क्या मानते हैं कि वही विकास यहाँ पर क्षेत्र में हुआ है या कुछ बाकी है अभी होना? नहीं, आज क्षेत्र की समस्या तो बहुत है। सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ ये है कि यहाँ जो ज़मीनें पड़ी हुई हैं, यहाँ एक विवाद चल रहा काफ़ी टाइम से, और मैं भी इसमें प्रयास करा कि काफ़ी निपटे, तो ये विवाद निपट रहा। हमारा ये है कि त्रिवेंद्र रावत जी अगर इसमें बने तो हम तहे दिल से इस विवाद को निपटा देंगे। ये कई सौ बीघे जमीन इसी विवाद में बंजर पड़ी हुई है। तो इस बार जीत कर जाएंगे यहाँ से? जीत कर जाएंगे और लोगों की समस्या का हल भी कराएंगे, मुझे पूरी आशा है। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से इतना प्रेम क्यों है, क्योंकि आपने इसी समय डिसीजन लिया? यह था प्रेम, ये है कि जब हम 2002 में मैं भी भाजपा से इलेक्शन लड़ा था, विधानसभा का इससे लाल ढांग से, और त्रिवेंद्र रावत लड़े थे डोईवाला से। कोश्यारी के हम साथ थे, ये भी उसी के साथ थे, हम उसी के साथ थे। कोश्यारी जी हमारे वो थे साथी। तो जब से मेरा इसके साथ प्रेम है, जब भी मैं इनके पास गया, मेरा बहुत अति सम्मान इन्होंने किया। तो इस सम्मान से बढ़कर और कोई चीज़ नहीं है, और मैं भी सम्मान चाहता हूँ। मुझे धन दौलत कुछ नहीं, मैं तो अपने समाज के लिए और समाज के सम्मान के लिए ही लड़ाई लड़ता चला रहा हूँ, और लड़ता रहूँगा, इतना जिम्मेदार रहूँगा। हरिद्वार ग्रामीण में बड़ी प्रॉब्लम हुई थी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को। इस बार क्या आप लोग आगे बढ़ के वो जो प्रॉब्लम हुई थी चुनाव के अंदर, बस ये इतना, जो आदमी मतलब जो जिम्मेदार और वैसे आदमी उन्होंने किनारा करेगा तो फिर पिछड़ ही जाएगा। स्वामी जी ने कुछ ऐसा ही किया था, इसलिए पिछड़ गया। यहाँ कांग्रेस हमारी जो महिलाएं हैं, हमारी बीजेपी ने बहुत ज्यादा काम किया। वो एक तरफ बैठ ली, बस सबको फ्री राशन दिया जा रहा, किसानों की सम्मान निधि दी जा रही, शौचालय गरीबों को दिया जा रहा, राशन फ्री दिया जा रहा, बहुत सारे इतनी सारी योजनाएं, सड़कें बनाई। कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं सर आज? आज तो हमारे अध्यक्ष जी कर रहे हैं, मैं तो पहले से ही भाजपा हूँ 28-30 साल से। हमारे आज एक बसपा से भी हैं, कुछ कांग्रेस से भी हैं, मतलब 50 सैकड़ों लोग ज्वाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे बीजेपी हार गई थी, हाँ तो क्या लोकसभा में जीतेगी यहाँ से? बिल्कुल, यहाँ से लोकसभा में जिता के भेजो। विधानसभा में क्यों हारी थी? वो आपसी कुछ रहती है, थोड़ी बहुत कमियाँ कुछ रही होंगी हमारी, ऐसा कुछ रहा। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को क्यों सोचा आपने कि समर्थन देना चाहिए, क्या नीति है? वो राष्ट्र देखो, देश को कहाँ लेके जा रहे हैं। देश बहुत आगे जा रहा है, देश बहुत आगे जा रहा है ना। विदेशों में कितना सम्मान देश का बढ़ रहा है, और कितना विकास उन्होंने देश का कर दिया। सड़कें और शौचालय, गरीबों को फ्री राशन, पक्का मकान, दुनिया भर की सुविधाएं गवर्नमेंट दे रही है। ज्वाइनिंग की जहाँ तक सवाल है, कांग्रेस तो खाली हो गया दे ज़्यादा, ज्वाइनिंग रोज हो रही है। कुछ लोग ज्वाइनिंग आज कर रहे हैं यहाँ, बलवंत सिंह जी हैं, त्रिलोक है, कुछ और लोग यहाँ के हैं। जो लोग अब तक यहाँ कांग्रेस में थे, वो आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं माननीय त्रिवेंद्र सिंह जी के सामने।
हरिद्वार ग्रामीण में हमने उनसे भी पूछा कि भाई आपको यहाँ पे हार का सामना करना पड़ा था विधानसभा में, क्या लोकसभा में आपको फायदा हो गया? हाँ, निश्चित फायदा होगा। कल हमारी सभा थी पर क्या रीजन है सर अब फायदा हो? रीजन एक तो बहुत लोग जो कांग्रेस में थे पिछली बार वो काफ़ी संख्या में बीजेपी में आ गए हैं। दूसरा मोदी जी का देखो ये वो चुनाव स्थानीय चुनाव था, ये देश का चुनाव है। यहाँ लोग मोदी जी के किए हुए कार्य को देखते हैं, देश की तरफ देखते हैं। ये लोग जो राष्ट्रीय विचारधारा जुड़े हुए लोग हैं वो देश का चिंतन करते हैं। इस प्रोग्राम के बारे में हमारे बलवंत सिंह चौहान, जो चौहानों के बहुत वरिष्ठ और नेता हैं, वो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करे कांग्रेस छोड़कर। जी, चौहान समाज में और अन्य समाज में उनकी अच्छी पैठ है, दोनों समाज में। उनके आने से बहुत अच्छा मार्जिन से यहाँ से बीजेपी फाइट लेके जाएगी। पिछली बार हमारे विधानसभा में 5017 वोटों से मारे थे, अब की बार 10,000 प्लस से यहाँ से लीड लेके जाएंगे। 10,000 प्लस से हरिद्वार ग्रामीण से लीड लेके जाएंगे। देखिए, दावे तो सभी करते हैं, लेकिन अब की बार 10,000 प्लस से लीड लेके जाएंगे हरिद्वार ग्रामीण से। हाँ जी, जो यहाँ की स्थानीय विधायक है, तो अपनी विधानसभा का ही नहीं पता कहाँ से कहाँ तक है। वो तो उस समय तुक्के में जीत गई थी, जो हुआ था उनके साथ सबको पता है कैसे जीत गई। क्या बना रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, क्या इस विधानसभा से त्रिवेंद्र रावत जीतेंगे और लोकसभा क्या जीत पाएंगे? इस समय जो माहौल है, जो क्षेत्र की जनता सर्व समाज मन बना चुका है कि इस बार जो राम को लाए हम उन्हें लाएंगे। इस बार जो भव्य मंदिर राम मंदिर का निर्माण भाजपा ने किया है, जिस प्रकार भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो धरातल पे काम किए हैं, उसको लेकर जनता पूरी उत्साहित है। पूरे क्षेत्र में माहौल है कि भाजपा एक तरफा जीत रही है। मुझे लग रहा है इस बार त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो प्रत्याशी यहाँ के, एक ईमानदार छवि, स्वच्छ व्यक्तित्व, वो कम से कम 3.5-4 लाख वोटों से यहाँ से जीत निश्चित है। युवा बैठे हैं, लोकसभा का चुनाव 19 तारीख को होना है। त्रिवेंद्र सिंह रावत दुर्गागढ़ पहुंचे हैं, बलवंत सिंह चौहान ने यहाँ पर बीजेपी ज्वाइन की है, अन्य लोग भी यहाँ पर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। युवाओं की क्या सोच है, क्या कहेंगे, किसको लेकर अब की बार वोट करनी है आपको? बीजेपी को। क्यों? बीजेपी सरकार एक बहुत अच्छी है और इसने बहुत लाभ भी उठाया है और ये सही है हमारे लिए। सही है। युवाओं के लिए क्यों सही है बीजेपी? क्या किया है युवाओं के लिए? युवाओं के लिए तो अभी एक बात मानने जाए तो युवाओं के लिए अभी तक तो इन्होंने कुछ नहीं किया। ठीक, जो आर्मी रैली भर्ती थी, अग्निवीर को लेकर, अग्निवीर जो 23 साल की थी, वो उन्होंने घटा 21 साल की, उसमें उम्र कम कर दी। और जो पहले रेस होती थी उसमें रेस भी बंद कर दी, पहले पेपर कर दिया। ये गलत बात है इनकी, इसके लिए ये युवा सही नहीं है। बढ़िया पार्टी, सबसे बढ़िया। बस हमें तो यो बाबा हमारा सबसे बढ़िया, उससे दूसरा बाबा वो उससे बढ़िया, जो वे नरेंद्र मोदी जी और जी योगी आदित्यनाथ जी। तीसरे बाबा को आपने हरा दिया था। बाबा तो देखो अपनी कमी से हारे जी, बस उनके यहाँ से तो कड़ों से तो बढ़िया वोट मिली। और इससे ज्यादा तो हार तो ऊपर से हुई, यहाँ से तो बढ़िया सहयोग मिला, और इससे ज्यादा क्या कर सका। भाई जी, मैं आज से 10 साल से वोट डाल रहा हूँ। मेरी उम्र है 27 साल। मैंने 2 पोलिंग वोट डाल दिए, हमेशा बीजेपी को वोट डाली है और हमें बीजेपी से अच्छी कोई सी सरकार नहीं लगी। कांग्रेस भी रही है लेकिन हमें बीजेपी से अच्छी कोई सरकार नहीं मिली, क्योंकि जो दंगाबाजी थी वो सब बीजेपी की आते ही ख़त्म होगी। रास्ते पर रात में किसी भी टाइम चले जाओ कहीं भी, कोई दिक्कत नहीं है। पहले जाते थे लोग डरते थे, रात को 10 बजे के बाद कहीं नहीं जाते थे। तो इसलिए हमारे लिए बीजेपी सरकार सबसे बढ़िया है। युवाओं के लिए क्या किया? युवाओं के लिए भी अच्छा क्या है, युवा मेहनत करेंगे तो उन्हें जॉब मिलेगी, और जो मेहनत नहीं करेगा उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। घर बैठे कुछ नहीं मिलेगा, जो बंदा मेहनत करेगा उसका कामयाब होगा। कितने लाख वोटों से? हमारे यहाँ से तो अच्छा प्रदर्शन रहेगा।